अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादतों में मशगूल हो गए हैं। तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है, फ़ज्र की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी जा रही है, रोज़े रखे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह से खूब मांग रहे हैं वो सहरी का मज़ा, वो इफ्तारी का लुत्फ़, वो इबादतों की हवालत और रमज़ान की बरकतें किसमें रिज़्क भी बढ़ जाता है, इबादतें भी बढ़ जाती हैं, सोना भी अच्छे तरीके से होता है, हर चीज़ परफेक्ट हो रही है, पैसा भी अल्लाह ताला खूब देता है। इस महीने के अंदर मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का महीना ये बरकतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना, अल्लाह से मांगने का महीना, अल्लाह को राज़ी करने का महीना, जन्नत को हासिल करने का महीना। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने रोज़ाना जन्नतों को सजा देता है। सजा दो भाइयों जन्नतों को। और ये जन्नतें किसके लिए सजती हैं? रोज़ेदारों के लिए। शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान कैद होने से पहले पहले बहुत सारे फितने, बहुत सारे नफ़रत के बीज हम लोगों के बीच में बोकर जाता है, ताकि रमज़ान का महीना आ जाए तब भी उसके काम चलते रहें हल्के फुल्के। मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और जो रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारे बीच एकदम से निकल आता है और उसी टॉपिक पर बात हो रही होती है। ऐसा लगता है कि रमज़ान की सबसे अहम इबादत यही है। इसी टॉपिक पर डिबेट करो। ऐसा लगता है कि रमज़ान का सारा खुलासा यही है बस, और अगर चीज़ पर सब आ जाएं तो उनकी निजात हो जाएगी, वे बख्श जाएंगे और अल्लाह की जन्नतें और रमज़ान की बरकतें मिल जाएंगी। अगर इसको मान लिया जाए वो मसला कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही एक चढ़ जाती है एक तरावी 8 या 20। 8 वाले कह रहे होते हैं जो पढ़ रही हूँ 8 बस यही ठीक है, 20 वाले कह रहे होते हैं कि जो पढ़ रही हूँ बस यही ठीक है। फिर इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन है जो उठते जाते हैं। अहले हदीस कह रहे होते हैं कि हम ही हैं सही हदीस को फॉलो करने वाले, दूसरे लोग कह रहे होते हैं, हालांकि इस तरह के लोग चंद हैं, बाकी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की वो है जो खामोशी के साथ अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए हैं। अहले हदीस में वो भी अल्लाह को राज़ी करने लगा हुआ है कि भाई मुझे अपनी कब्र में जाना है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब हम ये समझते हैं कि मेरा ही मसलक बस ठीक है। यही वाली जो बात आती है कि मैं जो समझ रहा हूँ, जिस मसलक को फॉलो कर रहा हूँ, बस यही ठीक है बाकी सारे गलत हैं। जो ये चीज़ें वो हैं शैतानी अना तकुर, और ये समझना कि बस सारी दुनिया गलत, पिछले सारे लोग गलत। साहबा इकराम जो 20 पढ़ा करते थे उनका भी तरीका नाउज़ुबिल्लाह मलिक ठीक नहीं था। मैं जो 8 पढ़ रहा हूँ बस यही ठीक है। तरावी तो कुछ होती नहीं, तरावी और तहज्जुद एक ही होती है। अब रमज़ान शुरू हुआ, इसी की मुहिम चल रही है कि भाई 8 तरावी होती हैं तो 20 तो नहीं होती। अब इसी में जो कुछ लोग हैं उलझे हुए हैं, इसी में उलझे हुए, उनका माइंड ही इसी में लगा हुआ है कि कैसे अपने मसले को सही साबित कर दूं। हालांकि रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? मैं अपने मालिक को कैसे राज़ी करूं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कैसे कर लूं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कैसे कर लूं? बुजुर्गों दीन के बारे में आता है कि मैं 6 महीने पहले से वो रमज़ान को पाने की अल्लाह से दुआएँ करा करते थे, और रमज़ान गुजरने के बाद 6 महीने तक वो रमज़ान के कबूल होने की दुआ करते थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, शैतान का ये वो नफ़रती बीज है, ये वो शैतान का नफ़रती वाला चाल है। ये फितनों जो वो कैद होने से पहले छोड़ जाता है दिलों के अंदर। अब 8 पढ़ें या 20, आप मेरे से पूछो मैं क्या कहूँगी? अरे भाई तुम अगर अहले हदीस 8 पढ़, क्योंकि अगर अहले हदीस में 8 पढ़ रहे हैं, कुरान की हदीस में इस रोशनी में उनके पास अपनी दलीलें हैं, और वो ये कहते हैं कि तरावी को जो तहज्जुद की नमाज है वो एक ही है, कोई मसला नहीं है, पढ़ो भाई पढ़ो। आप प्रॉब्लम क्या है? जो लोग 20 पढ़ते हैं तो यकीन उनके पास भी दलील है, उनके पास भी कुरान और सुन्नत की दलील है। वो कहते हैं कि क्योंकि सहाबा इकराम का तरीका 20 पढ़ने का रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 पढ़े और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला, हज़रत ताला उन 1 लाख सहाबा इकराम भाई साहब की मोहब्बत हुजूर से क्या ऐसी थी? क्या ऐसी पॉसिबल है कि हुजूर ने कुछ किया और सहाबा तरीका चलाएं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सहाबा इकराम कैसी फरमाते थे? आप सब लोग जानते हैं कि एक सहाबी अपने आस्तीन को, जो शायद आस्तीन को छुरी से काट रहे थे, तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान कैंची से काट लीजिए, कैंची से कटवाएं
कटवाएंगे तो फिनिशिंग के साथ कटेगा, छुरी से कटवाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। कहने लगा कि नहीं छुरी से काटो, क्योंकि मैंने अपने आका को इसी तरह से छुरी से काटते हुए देखा, इसलिए मैं कैंची से नहीं काट रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने इतनी मोहब्बत अल्लाह के कुरान में फरमाया दिया, रद्दी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इन आमुन तुम के सहाबा इकराम के जैसा ईमान अगर यहूदी ईसाई लेकर आते तो वो कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। सहाबा इकराम की मोहब्बत हुजूर के कैसी थी हम सब लोग जानते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हुजूर अलैहि सलाम 8 पढ़े और सहाबा इकराम 20 पढ़ ले? हो ही नहीं सकता। और क्या ये मुमकिन है कि हुजूर अलैहि सलाम के अमल को आज के लोग ज़्यादा समझेंगे या सहाबा ज़्यादा समझेंगे? हुजूर के अमल को सहाबा से बेहतरीन कौन समझ सकता है? हुजूर ने जो किया उसको समझना, उसको करना, ये सहाबा इकराम से बेहतरीन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबा इकराम तो एक चीज़ हुजूर की ऐसी महफूज फरमाते थे अपनी जान से ज़्यादा। प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। रमज़ान का मुबारक महीना इन बहसों में उलझने का ही नहीं है। रमज़ान का ये मुबारक महीना अल्लाह को राज़ी करने का है। जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, फुई मसाइल जिनको कहा जाता है, जैसे आमीन बिल ज़ाहर रफुल यद करना, सहाबा इकराम ने ज़माने से ही डिफरेंट तरीके चले आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ज़ोर से आमीन कहना, बाद सहाबा इकराम से आमीन करते थे, बाद सहाबा इकराम आहिस्तीन आमीन कहा करते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सारे सहाबा एक ही साथ नमाज पढ़ा करते थे। कुछ सहाबा इकराम ज़ोर से आमीन कह रहे होते, कुछ सहाबा इकराम ज़ोर से आमीन नहीं कह रहे होते। कि इसी तरह से अगर आप देखेंगे रफुल यद का मसला, तो सहाबा इकराम रफुल यद करके नमाज पढ़ते, बाद सहाबा रफ्तन करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि ये सारे के सारे तरीके हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब हम ये कहते हैं कि नहीं ज़ोर से आमीन कहना यही बस सही है, बाकी सब गलत है। जब हम ये कहते हैं कि रफुल यद करना सही है, कोई अगर रफुल यद नहीं कर रहा तो ये गलत, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही वो शैतान की नफरती बीज है जो उसने मसलों की शक्ल में हमारे दिलों के अंदर बो दिया है कि मैं अगर अहले हदीस हूँ तो मैं अब ये समझती हूँ कि अब दुनिया के जितने मसाइल वाले सब गलत हैं। मैं अगर बेरवली हूँ तो ये समझती हूँ कि दुनिया के जितने मसले वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप अहले हदीस 8 पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई मसला नहीं है, आपके पास अपनी दलीलें हैं। आप अगर अहले हदीस सुन्नत वल जमात 20 तरावी कहते हो, 20 पढ़ो, क्योंकि यकीनन आपके पास अपनी दलीलें और दलाइल की रोशनी में आप अगर किसी फराई मसले में किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है सिक्रेट होती है जब हम नफ़रतें इसके ज़रिए फैलाना शुरू करते हैं और एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को मुशारिक, एक दूसरे को बेदादनी कहा शुरू कर देते हैं। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान को फ़िरक़ों में पढ़कर ख़राब ना करो। रमज़ान की बरकतों को आप मस्कलों की नफ़रत को फैला कर रमज़ान को बर्बाद ना करो। देखो ये जो फ़राई मसाइल होते हैं ना, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, यानी मेरी एक राय हो सकती है, आप भी एक राय हो सकती है। मैं आपकी राय का एहतराम करूँ, आप मेरी राय का एहतराम करो। असल मुसलमान होना छोटे छोटे मसलों में इलाफ हो सकता है, लेकिन आजकल जो प्लानिंग, जो साजिशें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आप मुसलमान ना रहो, आप मुर्तद हो जाओ। प्लानिंग ये चल रही है कि आप कुछ और ना बनो, बस मुसलमान ना बनो, आपका ईमान बाकी ना रहे। आप मसलों में इतने बड़े जाओ कि आपको असल जो इस्लाम की उसकी तरफ फोकस करने का टाइम ही ना मिले। आप लाइफ में इतने पड़ जाओ कि असल इबादत जो नमाज, कुरान, अल्लाह से मांगना, ईमान को बनाना, ईमान की दावत देना, इसका आपको मौका ही ना मिले। इसके लिए ये नफरती इज़्ज़त शैतान के ज़रिए दिलों में बोए जाते हैं और रमज़ान शुरू होते ही जिन्नात की तरह ये निकल कर बाहर आ जाते हैं। अब चल रहा है मैं 20 पढ़ता हूँ, तू 20 पढ़ता है, देख मैं 8 पढ़ता हूँ, 8 है असल, अरे तरावी की फितर तो एक ही है। अब इस तरीके से डेबिट चल रही है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, असल ये नहीं, असल पहले अपने मालिक को राज़ी करना, नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना। मेरी एक राय है, मैं अपनी राय पर अमल करूँ, दूसरे की जो राय है उसको मैं एहतराम करूँ। भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, हाँ मैं इख्तलाफ साथ अदब और मोहब्बत ख़त्म ना होने दूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है अहले हदीस हजरात से, तमाम भाई बहनों से, मसालिक के लोगों से कि रमज़ान समझकर गुजारें, रमज़ान को इबादत करते हुए गुजारो।
लेकिन नफ़रत के साथ नहीं, मस्कली इख्लाक़ात की नफ़रतों को हम अपने आगे उसको जो है ना इशू ना बनने दे। एक दूसरे का एहतराम करते हुए, ठीक अहले हदीस हैं जो अहले हदीस ही रहें, मरते दम तक अहले हदीस ही रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन गलत मुशरिक बिदअत इसकी तस्बीह हमारी कौम के लिए बहुत ख़तरनाक है। मुझे उम्मीद है ये मेरी चंद बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरों को भी इल्म हासिल हो और आपको और मुझे उसका सवाब मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।